आप लोग? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आइए, बताइए क्या बात थी? क्या दुश्मनी है अजीत से तुम्हारी? हाँ, क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तुम्हारा? आखिर क्यों पीछे पड़ी हो मेरे बेटे के? मतलब ये क्या कह रही हैं आप? मतलब तुम सब जानती हो अजीत यहाँ क्यों आता है और दिन दिन भर यहाँ क्यों पड़े रहता है। हम सब कुछ जानते हैं। प्लीज अजीत की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। और रही बात अजीत की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग उसके साथ में क्या क्या करते हो। उसे घर में कैद करके रखते हो, उसे मारते हो, पीटते हो, टॉर्चर करते हो। उसको यहाँ अच्छा लगता है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ और वो यहाँ अपनी मर्जी से आता है। मैं कोई से जबरदस्ती नहीं लेकर आती। ख्याल रखती हो? हमें सब पता है कि तुम उसका किस तरीके से ख्याल रखती हो। देखो, हमें कुछ नहीं सुनना है। हमारे बेटे का पीछा छोड़ दो। सुनना तो मुझे भी कुछ नहीं है और भलाई इसी में होगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। देख, अगर तूने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा ना तो हम तेरी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। पुलिस कंप्लेंट? वो भी मेरी पुलिस कंप्लेंट करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करती। वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से आता है। मैं कोई उसका हाथ पकड़ कर नहीं लेकर आती, ठीक है? समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ, उसको यहाँ आने से रोको, मुझे नहीं। अब जाओ यहाँ से, जाओ। अंजलि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम यहाँ से चले जाओ अजीत, अब यहाँ कभी मत आना। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ आए थे। क्या? उन्होंने यहाँ आकर मुझसे झगड़ा किया। तुम्हें पता है, उन लोगों ने मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दी है। मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, मुझसे पूछताछ कर रहे थे। मैं चाहती तो उन्हें सब सच बता देती कि उस रात नशे की हालत में तुमने मेरे साथ क्या किया, पर क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। पर उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग फोन करेंगे और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाएंगे पूछताछ करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अंजलि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी मॉम डैड की प्रॉब्लम क्या है। क्या करूं उनका मैं? अजय, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ऑफ कोर्स करता हूँ, पर मैं अपनी मॉम डैड क्या करूं? तो फिर तुम टेंशन मत लो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। तुम्हारे मॉम डैड का प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है तुम्हें लेकर? क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ जीत, वो चाहते हैं कि जिंदगी भर तुम उन्हें पालो। पैसा कमाने की मशीन समझते हैं तुम्हें, ताकि तुम जिंदगी भर बैठकर उन्हें पैसे कमाकर देते रहो। इसीलिए ये सब कर रहे हैं। अंजलि, पर मैं अब क्या कर सकता हूँ? तुम वैसा ही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ, फिर देखना हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है। हाँ हाँ मनोज, बोल दिया मैंने उसको, हो जाएगा अपना काम। क्या किया आप लोगों ने आज? क्यों, क्या हुआ? आपने अंजलि आंटी के यहाँ पुलिस भेजी। क्या जरूरत थी आपको? यार क्यों पीछे पड़े हो आप लोग उसके? नीची आवाज में बात कर। बापू तेरा मैं, और जो किया ना तेरे अच्छे के लिए किया मैंने। अरे सब समझ में आता, कितना अच्छे के लिए किया। बच्चा नहीं हूं मैं। अजीत बेटा, वो औरत सही नहीं है। अरे यार क्यों पीछे पड़े हो उसके? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? अजीत, समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हम तुम्हारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। कब समझ में आ रहा है कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा है? आपको मेरे से नहीं, मेरे पैसे से मतलब है। मैं पैसे कमाऊं और आप लोगों को खिलाऊं बैठ के, और कुछ नहीं। मेरे से मतलब है ही नहीं आप लोगों को। अजीत, ऐसे बात करता है कोई अपने बाप से? हाँ, चल जा अंदर। जहां एक ओर अंजलि अजीत का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अजीत को भी अंजलि के साथ रहना
अब अच्छा लगने लगा था। वो ये नहीं जानता था कि अंजलि के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इधर अजीत के माँ बाप को अजीत की फिक्र हो रही थी, लेकिन अंजलि बहुत शातिर थी। उसने अजीत के साथ मिलकर अजीत के माँ बाप को बेबस कर दिया था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। इसका हम, हाँ इसी का कह रहा हूँ, ये इसमें हम डाल सकते। अजीत, राहुल, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, ठीक है? जी मम। बाय गाइस। बाय। ठीक है, तो इसमें तुम अभी कौन आया? आप यहाँ? आप दोनों से कुछ बात करनी थी। आइए। मैं आप दोनों से माफी मांगने के लिए आई। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब करने के लिए मैं मजबूर थी, आपके बेटे के साथ में रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि उसने मेरे साथ में नशे की हालत में क्या हरकत की थी। इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। इसीलिए मैंने आपके बेटे के साथ में रिलेशन बनाए और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और आज भी मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये क्या कर रही है तुम? छोड़ो! ये क्या कर रही है तुम? तुम लोगों ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। छोड़ो मेरे पति को! छोड़ दो इन्हें! छोड़ दो! छोड़ दो इनको! छोड़ो उन्हें! छोड़ो! छोड़ो! तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो इन्हें! अरे उठो! क्या हो गया तुम्हें? उठो! अरे बोला ना कल पापा, मम्मी, 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 मम्मी उठो ना, मम्मी, मम्मी, मम्मी उठो ना, मम्मी, 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 पापा, पापा आगे कौन है? पापा, पापा, पापा उठो ना पापा, मैं अकेला बैठ जाऊंगा। मम्मी, मम्मी छोड़ के मत जाओ, पापा, मम्मी, अरे मैं क्या करूँगा? पापा, पापा, मम्मी,
अजीत, संभालो खुद को। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। देखो, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनको कोई क्यों मारना चाहेगा? मैं अकेला पड़ गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो अजीत? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अभी रोना बंद करो। हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। राहुल, जाओ इसके लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जी। संभालो खुद को, अब रोना बंद करो। हाँ प्लीज। ये लो पानी पियो। राहुल, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं इसको संभालती हूँ। हाँ जी मम। ये लो पानी पियो, पियो। देखो अजय, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। हाँ, इस तरह रोकर तुम अपनी मम्मी पापा को और ज्यादा हर्ट करोगे। तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं? किससे बात करूं मैं? कौन मुझे डांट? तुम शांत हो जाओ। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ। प्लीज मुझे घर जाने दो। मुझे चाय नहीं पीनी, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। देखो, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, बल्कि यहीं पर मेरे साथ में शिफ्ट हो जाओ। आज रात हम दोनों बहुत प्यार करेंगे। अंजलि प्लीज। देखो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। प्लीज, मुझे बिल्कुल मूड नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अभी घर जाने दो, और मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट नहीं हो सकता। मेरी बात को समझो, मैं यहाँ रहूँगा। राहुल को हमारे बारे में सब पता चल जाएगा। राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उसको समझा दूंगी। तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। हाँ अंजलि प्लीज अभी मुझे घर जाने दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। प्लीज। अच्छा ठीक है, पर कल वापस आ जाना, अपना सब सामान ले आना। कल से तुम मेरे साथ रहोगे। देखो, मुझे सोचने का समय चाहिए। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मुझे भी घर जाने दो। अच्छा फाइन, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। जी इंस्पेक्टर साहब। अजीत जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इससे ये पता चला है कि आपके पेरेंट्स को गला दबा के मारा गया है। तुम्हारे माता पिता की बॉडी पर किसी लेडीज की नाखून का निशान मिला है। अभिजीत, आपको किसी पर शक है या आपके पेरेंट्स का कोई दुश्मन जिसे आप जानते हो? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास सबूत भी है। आप जितनी जल्दी हो सकता है तुरंत यहाँ पर आ जाइए। मुझे पता है कि मर्डर किसने किया। तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? बोलो। क्योंकि तुम मेरी जरूरत बन गए थे और वो दोनों हम दोनों के बीच में आ रहे थे। मैं तो तुम्हारे साथ ही था, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? तुम जैसी माँ होने से अच्छा मेरा दोस्त अनाथ ही होता।
तो देखा आपने कैसे अंजलि की लालच और हवस ने अजीत की जिंदगी में भूचाल ला दिया, यहां तक कि अजीत के मां बाप को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंजलि शायद ये भूल गई थी कि अजीत उसके बेटे की तरह है। आज अजीत अनाथ हो चुका है और वो आज भी अपनी मां बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। अंजलि को पुलिस ने सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है और अब वो जेल में है। अंजलि का बेटा राहुल अपनी नानी के पास रहता है। इसी के साथ मैं अनुराग मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अपराध के नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।